वेदर के चेंज होते ही ना हम होम मेकर्स ने कुछ टिप्स और हैबिट्स अडॉप्ट करनी होती हैं जिनसे हम खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें और अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या घर के कामों के साथ साथ ना विंटर सेल्फ केयर भी कंफर्टेबली और इजी वे में कर सकें। और मौसम कोई भी हो, आपको पता ही है घर के काम बिल्कुल भी कम नहीं होते, लेकिन इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हुए हमने अपनी सेल्फ केयर को भी फॉलो करना होता है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ विंटर सेल्फ केयर हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जिनको फॉलो करना आसान भी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी और अंडर बजट भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर्दियों में जो सबसे पहली हैबिट है ना, वो है कि बहुत से लोग जो गर्मियों में चाय नहीं पीते ना, वो भी सर्दियों में चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ना चाय और कॉफ़ी को स्किप करके ना कहवे की हैबिट को डेवलप करना है। ये मैंने थोड़ी सी सौंफ ली है, जो सौंफ थी ना मेरे पास ख़त्म हुई हुई थी। ये सौंफ, मिश्री, बादाम ना मैं रखती हूँ घर में लाजमी बच्चों के लिए, तो मैंने उसमें से सौंफ थोड़ी सी डाली है। और साथ ही मैं डालूँगी ये थोड़ी सी दालचीनी। दालचीनी जो है ना, आपने ये वाली जो है ना, अक्सर आम तौर पर हम ये दालचीनी लेकर आते हैं बाज़ार से, यही नज़र आती है बाज़ार में जब आप जाएँ ना, तो हम सालन वगैरह के लिए ये अक्सर यानी कि यही यूज़ करते हैं, यही लेकर आते हैं। लेकिन आपने कहवे के लिए ये यूज़ नहीं करनी। कहवे के लिए ख़ास तौर पर आप ये वाली दालचीनी मंगाएं, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और अगर आप वेट लॉस के लिए कहवा पीना चाहते हैं ना, तो ये वाली दालचीनी अफेक्ट करेगी, ये इसका असर होगा, उसका कोई असर नहीं होगा। तो इसका थोड़ा सा पीस जो है ना यूज़ होता है कहवे में। ये उसकी दूसरी दालचीनी की निस्बत थोड़ी महंगी होती है। ये 200 की मैंने सारी जो है मंगवाई हुई है। काफ़ी देर आपकी गुजर जाएगी, इतनी महंगी भी नहीं है उसकी निस्बत, मतलब थोड़ी कॉस्टली है। तो ये इतना सा पीस सिर्फ इस्तेमाल होगा। और मुझे 2 कप जब बनानी थी तो मैं इतने 2 पीस ना उसमें ऐड करके 2 कहवा बना लूँगी और ये काफ़ी टाइम आपका चल जाएगा। मैंने क्या किया है, सौंफ डाली है, ये 2 पीसेस ये डाले हैं और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। और उसको 2-3 जोश आएंगे ना, तो फिर हम इसको कप में छान लेंगे। और इसको बड़ा ज़बरदस्त सा, ये देखें कहवा कितना खूबसूरत सा कलर आया और खुशबू भी बहुत अच्छी है। आप चाहें तो इसमें आधा लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। जो लेमन होता है ना, ये हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन होता है, विटामिन सी का सोर्स होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन होता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। और जो कहवा होता है ना, वो भी आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। आप गर्मियों में चाय की जगह, कॉफ़ी की जगह कहवा इस्तेमाल करें। दिन में 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा करें, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हों, आपने फिर ही कहवा बनाना है। आप कभी सिर्फ ज़ीरा नीम गर्म पानी में डाल के वो पी लें, कभी सिर्फ नीम गर्म पानी में आप लेमन स्क्वीज़ करें, वो पी लें। अगर आप इस कहवे को मीठा करना चाहते हैं, आप शहद ऐड कर लें, नीम गर्म पानी में सिर्फ शहद ऐड करके भी पी सकते हैं। या आप कभी सिर्फ आधा छोटा सा टुकड़ा 1 इंच अदरक का टुकड़ा लें, वो पानी में डाल के जोश दिलाएं और वो कहवा पी लें। यानी कोई ना कोई कहवा ना दिन में 3-4 दफ़ा पी लें। कभी कोई पी लिया, कभी कोई यूज़ कर लिया, जो चीज़ अवेलेबल हुई वो कर लिया। ये आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है और आपकी बॉडी को ना इंटरनली वार्म रखने के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और आपकी बहुत सी बीमारियों से भी आपको ना निजात मिलेगी इससे, और आपको बहुत फ़ायदा होगा सर्दियों में ख़ास तौर पर। और सर्दियों में जहाँ हम एक्सटर्नली अपनी बॉडी को वार्म अप रखने के लिए वूलन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, हीटर यूज़ करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का यूजेज रखते हैं ना अपनी रूटीन में, तो उसके साथ साथ हमें अपनी इंटरनली भी अपनी बॉडी को ना वार्म रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप ठंडी तासीर वाली चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल रखेंगे ना, तो आपकी बॉडी को इंटरनल हीट नहीं मिलेगी। इंटरनली वार्म अप रखने के लिए ना बेस्ट सोर्स ये है कि आप नट्स थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर आएँ और ख़ुद भी कंज्यूम करें और अपने बच्चों को भी कंज्यूम करवाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव नट्स ही लेकर आएँ। मूंगफली बहुत आम है और सस्ती भी मिल जाती है। और हर एरिया में ना तकरीबन सर्दियों में इस मौसम में करीबी घर के पास पास अक्सर स्टॉल लगे ही होते हैं मूंगफली में, क्योंकि लोग बड़े शौक़ से खाते हैं सर्दियों में। और इजीली यानी कि आपको मैसर भी होती है सर्दी में, और गरम गरम रात को आप मंगवाएं और एक मुट्ठी अगर आप बच्चों को कंज्यूम करवाते हैं ना मूंगफली कभी कभार सर्दियों में, तो उनकी बॉडी को इंटरनली वार्म रखने के लिए ना बड़ी बेहतरीन है। और इसके अलावा खजूर बच्चों को दें, खजूर भी बहुत अच्छी
होती है बच्चों के लिए, और सर्दियों में ख़ास तौर पर बहुत बेहतरीन होती है। और इसके अलावा खजूरें हैं, गुड़ है, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, चीनी को स्किप करके ना उसकी जगह गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गुड़ जो होता है ना उसकी तासीर भी गर्म होती है, और सर्दियों में वैसे भी ये बहुत अच्छा होता है, हम इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें भी बनाते हैं। सर्दियों में अलसी की जैसे वो बनाते हैं ना पिन्नियाँ सी, वो और बड़ी चीज़ें इस तरह से सर्दियों में बनती हैं, उसमें गुड़ इस्तेमाल करें हर चीज़ में। और रेजिन्स बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं, ये बहुत महंगे भी नहीं होते। ये जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है ना, कब्ज़ वगैरह रहती है, उनको ये दें। ये फ़ाइबर का ये रिच सोर्स होते हैं और ये बहुत मुफीद होते हैं बच्चों के लिए, उनको ज़रूर दें। और ये जो नट्स हैं ना, ये आप इस तरह से छोटे अगर आपके बच्चे हैं ना, तो इस तरह से ये डिश बिल्कुल भी उनके सामने ना रखें। तो फिर क्या होता है कि मेरे जैसे बच्चे छोटे हैं ना, जो चीज़ उनको पसंद है ना वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और जो नहीं होती वो फिर बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। इस तरह से एक्सेसिव यूज़ भी इनका बेहतर नहीं होता एक टाइम में कि आप बहुत ज़्यादा आप खा लें। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे छोटी सी कटोरी लेती हूँ और उसमें मैं 5 या 7 चीज़ें ना सारी डाल के तो बच्चों को दे देती हूँ। और ज़्यादातर हम मूंगफली ही यूज़ करते हैं बच्चों को देने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे शौक़ से भी खाते हैं और अच्छी भी होती है आपकी हेल्थ के लिए। और उसके साथ जो मूंगफली होती है ना, अक्सर बच्चे ड्राई होने की वजह से नहीं खाते। आप उसके साथ ये जो रेजिन्स रखें, या फिर आप रेवड़ियाँ होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं, गुड़ की और तिलों की बनी होती हैं, वो भी सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं और मूंगफली के साथ बड़ी अच्छी लगती हैं वो कंज्यूम करने के लिए। और साग बच्चों को खिलाएं, पालक साग जो गर्मियों में जो सर्दियों के में गर्म होते हैं ना सब्ज़ियाँ, वो बच्चों को ज़रूर खिलाएं। और अंडा बच्चे की डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, जो बच्चों की हेल्थ के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। और गर्मियों में भी बच्चों की डाइट में ना डेली एक अंडा शामिल करें। और सर्दियों में तो लाजमी तौर पर आप बॉयल करके बच्चों को अंडा दें, कोशिश करें कि बॉयल करके दें। अक्सर बच्चे ना बॉयल अंडा इसलिए नहीं खाते कि जो जर्दी होती है इसकी येलो ये जर्दी जो होती है ये ड्राई सी लगती है जब बच्चे खाते हैं। तो आप इसको हाफ़ अगर बॉयल करते हैं ना तो ये बड़ी फिर सॉफ्ट सी और बड़ी मज़े की लगती है, तो आप उस तरह से करके बच्चों को खिलाने की कोशिश करें। उसके अलावा सूप वगैरह या फिर फ़िश वगैरह सर्दियों में इस्तेमाल करें। चिकन की जगह कोशिश करें कि ज़्यादा ना आप फ़िश बनाएं। मैं तो सर्दियों में यही कोशिश करती हूँ कि जहाँ जब आपने चिकन पकाने को दिल करे ना, तो आप फ़िश पका लें या फ्राई करके दे दें बच्चों को। ये सूप मैंने घर में तो नहीं बनाया, लेकिन घर में मैं सर्दियों में अक्सर वैसे सूप बनाती हूँ। ये हम बाहर गए थे, मैंने उसके थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए। और धूप में ज़रूर बैठें सर्दियों में, अपने बच्चों को भी धूप में बिठाएं, उनको खेलने दें धूप में और ख़ुद भी धूप में बैठें। अक्सर ख़वातीन के पास ना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम धूप में बैठ जाएं फ़ारिग होकर। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल फ़ारिग हैं तो ही आप धूप में बैठें। सब्ज़ी तो हमने रोज़ बनानी होती है ना, पकानी होती है, तो उसको बनाने के लिए आप धूप में बैठ जाएँ। या मटर वगैरह निकालने हैं या लहसुन छीलना होता है, काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो हमने करने होते हैं, तो वो हम धूप में बैठ के कर सकते हैं, ताकि जो विटामिन डी है ना धूप से जो हमें हासिल होता है वो हमारी हड्डियों को मिले। और इसके अलावा सीज़न के अकॉर्डिंग हम जो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लेकर आते हैं ना, जिनमें से एक चेंजेस ये भी है कि हम रूम की बेडशीट्स चेंज कर देते हैं। जो हम नॉर्मली समर में कॉटन की बेडशीट यूज़ करते हैं ना, जो कि ठंडी लगती हैं समर्स में, तो इनको हम रिप्लेस करके ना वूलन की बेडशीट इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि सॉफ्ट और स्पंजी होती हैं और गर्म भी होती हैं। ये जो बेडशीट है ना, इसका स्टफ़ जो है ना, ये जो है ना एसी कंबल होते हैं, ये बिल्कुल वही स्टफ़ है, यानी कि वही चीज़ है उसकी। ये मैंने बेडशीट ली हुई है, या मैं वेलवेट वगैरह की होती हैं वो मैं लेती हूँ। सर्दियों में सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ, गर्मियों में मैं वो उठा के रख देती हूँ। गर्मियों में सिंपल कॉटन की यूज़ करती हूँ और सर्दियों में मैं ये ज़रूर यूज़ करती हूँ, ताकि इससे ना गरम कमरा रहे और बच्चे भी बैठें तो गर्म फील हो। उसके साथ साथ जैसे हीटर वगैरह कुछ चीज़ें निकालने वाली होती हैं ना सर्दियों में, ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने उठा के रखनी होती हैं। जैसे कि ये फ़ैन है, पेडेस्टल फ़ैन है, गर्मियों में हम ये बाहर यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डस्टी हुआ था और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको कैसे क्लीन करूँ। तो वैसे नॉर्मली तो मैं क्या करती होती थी कि आगे वाला जंगला सा उतार के ना,
तो पीछे से जिसको पर होते थे ना वो साफ़ कर देती थी और अगली वाली साइड से कर देती थी, और पीछे से नहीं होते थे मुझसे। वो जितना हाथ जाता था ना वो बस थोड़े बहुत हो जाते थे। तो फिर इस दफ़ा ना कुछ ज़्यादा ही डस्टी हुआ था, तो फिर मैंने ना अपनी हेल्पर से कहा कि ये मुझे साफ़ करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको पीछे से कैसे साफ़ करूँ, मेरी हेल्प कर दो। तो उसने ना ये सारा जंगला सा अगला पिछला और बीच में से पार-पूर सब कुछ निकाल दिया, मोटर बिल्कुल सेपरेट कर दी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ, अगर आपको भी किसी को इस तरह से प्रॉब्लम हो ना, तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको फिर ना ज़ंग सा लगा हुआ था, मैंने ना ये स्प्रे मंगवाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ये स्प्रे मुझे महंगी भी पड़ी और काम भी नहीं हुआ मेरा, ये एक भी पूरा नहीं हुआ और स्प्रे ख़त्म हो गई। और फिर मुझे ना दूसरा पेंट ही मंगवाना पड़ा। वो जो पेंट की डिब्बी होती है ना छोटी सी, वो मैंने फिर पुराना सा टूथब्रश लिया, उसके साथ ना दोनों को फिर मैंने सारा ये दोनों को पेंट करके ना धूप में रखा और ये ड्राई हो गए। दीवार के साथ रख के ना मैंने इनको ड्राई कर लिया था अच्छे से। और फिर अब ये ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ये न्यू देखें बिल्कुल हो गया। अब ये जंग भी ना सारा साफ़ सूफ हो गया और ये देखें बिल्कुल नीट हो गया। अब मैंने फिर इनको असेंबल कर दिया। अब ये देखें, अब ये फ़ैन को ना मैं इसके साथ पीछे लगा के मोटर के, इसमें 4 नट लगे हुए थे वो मैंने लगाए, और आगे इसके उसके पर वगैरह लगा के फिर अगला वाला जंगला लगा के ना मैंने इसको बंद कर दिया। अब हमने कर दिया इसको असेंबल और अब हम इसको कवर कर देंगे। इस कवर के साथ ये मैंने घर में खुद ही स्टिच किया हुआ था, जो कि नॉर्मली मैं गर्मियों में भी इस्तेमाल के बाद ना इसके साथ इसको बंद कर देती थी। तो अब भी हम इसको इसके साथ ना पैक करके बंद करके रख देंगे, जो कि नेक्स्ट गर्मियों में नीट एंड क्लीन फ़ैन जो है ना वो हमारे लिए रेडी होगा यूज़ करने के लिए। तो इसके साथ साथ जैसे कि सर्दियों में हमारी जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, हाथ बार बार हर काम करने के बाद ड्राई हो जाते हैं, वॉश करने के बाद, बर्तन धोने के बाद या फिर कपड़े धोने के बाद या कोई भी काम करें तो बार बार हाथ गीले होते हैं ना, उसके बाद फिर बहुत स्किन सी ना ड्राई सी हो जाती है। अक्सर लोगों का पानी भी इस तरह का होता है जो स्किन को ड्राई कर देता है। तो इसके लिए ना आप स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ ऑरिफ्लेम का, आप या ओलिविया का भी मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ। वो मेरे पास ख़त्म हुआ था, वो ये ज़रा सही रेट में भी यानी कि पड़ता है, मुनासिब रेट होता है उसका और बहुत अच्छा होता है, उसकी खुशबू बहुत पसंद है मुझे। और ये है फेस वॉश विटामिन सी का। ये कुछ डेली रूटीन की चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है स्क्रब है और ये फेस वॉश भी यूज़ एज अ फेस वॉश भी यूज़ हो जाता है और स्क्रबिंग भी। और ये सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें सर्दियों में। ज़रूरी नहीं है कि आपका घर खुला हुआ है, धूप आती है उसमें, या फिर आप बाहर धूप में जाते हैं तो ही आप सन ब्लॉक यूज़ करें। किचन में आप काम करते हुए भी ना सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। इससे आपकी स्किन जो है ना बर्न नहीं होती और अच्छी रहती है। और इसके अलावा ये तो थी डेली रूटीन की कुछ चीज़ें, और अब ये है जो कभी कभार मैंने कभी कहीं जाना हो ना, फिर मैं ये बेस वगैरह यूज़ करती हूँ। ये रिवाज की बेस है और ये स्वीट टच का फेस पाउडर है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ लूँ कम लूँ लेकिन अच्छी क्वालिटी की लूँ। हल्की वाली चीज़ें ना जो आपकी स्किन को डैमेज कर दें ना वो आप बिल्कुल भी ना लें। कम लें, कभी कभार लें, लेकिन अच्छी चीज़ लें, अच्छी क्वालिटी की लें, अच्छे ब्रांड की लें जो आपको पता हो कि ये अच्छी है, जो आपकी स्किन को डैमेज ना करे। तो कम से कम अपनी स्किन के लिए ज़रूर इन चीज़ों को ना फोकस करें। ये आई शेडो हैं, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, उसी ने अपनी चॉइस से लिए हैं, मेरा इससे कोई ख़ास कंसर्न नहीं है। और नेल पॉलिश वगैरह भी ये भी मेरी बेटी ही यूज़ करती है, मैं नहीं यूज़ करती। ये टिंट है, ये भी मेरी बेटी की चॉइस है। ये चीज़ें मेरी बेटी माशाल्लाह से 9th में है। और आजकल तो बच्चियों को माशाल्लाह ना हमसे ज़्यादा पता है। जब हम इस एज में थे ना, मुझे तो कम से कम बिल्कुल इन चीज़ों का इस्तेमाल का बिल्कुल नहीं पता होता था, कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, ना ही हम इतनी चीज़ें यूज़ करते थे। लेकिन आजकल माशाल्लाह से ना बच्चियों को बहुत ज़्यादा पता है, और मैं अपनी बेटी को ना इजाज़त भी देती हूँ कि लिमिट्स में रहते हुए अपनी इन सब चीज़ों का ना यूज़ आना चाहिए और करना भी चाहिए बच्चियों को। ये कुछ हेयर केयर से रिलेटेड हैं, यानी कि ये है गार्नियर का साशे मैं ले आती हूँ 4-5 जब जाती हूँ, और वक्तन फ़वक्तन जब मुझे कभी ज़रूरत हो ना तो मैं फिर
इसको यूज़ कर लेती हूँ। और ये है सीरम, ये मैं वैसे अपने हस्बैंड के लिए लाई थी, मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन ये उनके लिए मैं लाई थी और वही यूज़ करते हैं। और ये तो थी कभी कभार चलें, कभी कभी आने जाने के लिए चीज़ें यूज़ करूँ। और ये जो है ना, ये मंथ में एक बार मैं इसकी क्लींजिंग वगैरह, क्लींजर है ये डर्माकोस का, ये है पाउडर, वाइटनिंग पाउडर, और ये है क्ले डर्माकोस की, और ये डर्माकोस का है मास्क ग्लो, सॉरी स्क्रब, गावा स्क्रब है। और ये सूदिंग लोशन है, सॉफ्ट टच का सूदिंग लोशन। अगर आपकी स्किन पे इरिटेशन या रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं ना ब्लीच वगैरह से या किसी भी वजह से, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये है एलोवेरा जेल, जो कि आप बालों के लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये क्रीम ब्लीच सॉफ्ट टच की मैंने ली है। ये मैं अपनी फेस की स्किन पे नहीं यूज़ करती। फेस की स्किन पे मैं कभी सालों में एक दफ़ा कभी कर लूँ तो कर लूँ, वरना मैं क्रीम ब्लीच जो है ना वो अपनी फेस की स्किन पे यूज़ नहीं करती। बस ये क्लिनज़र है, ये यूज़ करती हूँ। और मंथ में एक दफ़ा मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, वरना मुझे पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही मैं पार्लर जाती हूँ। एक तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, दूसरा आपको पता है इतनी महंगाई के दौर में 900 से शुरू होता है, 900 हज़ार से ना वाइटनिंग जो फेशियल है ना वो शुरू होता है। और दिल को कुछ होता है इतना महंगा, इतनी ये चीज़ें जो है ना, आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा लेकर आएँ। आप जब जाएँ एक चीज़ ले आएँ, जब दूसरी दफ़ा जाएँ दूसरी चीज़ ले आएँ, तीसरी दफ़ा जाएँ तो तीसरी चीज़ ले आएँ, और फिर जैसे जैसे ख़त्म हो दोबारा लेकर आते हैं। ये 3 चीज़ें हैं सिर्फ़। और इसको अगर आप महीने में आप एक दफ़ा यूज़ करती हैं तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्किन केयर के ना घर में ही कर सकती हैं। एक तो पार्लर जाएँ आपका टाइम वेस्ट होता है, दूसरा इतना पैसा लगता है, इतनी महंगाई में मैं तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, और ना ही मेरा दिल करता है इस तरह की चीज़ों पे इतना टाइम वेस्ट करने को, ना ही जाने को। मैं तो आजकल जो शॉपिंग है ना वो भी दिल करता है ऑनलाइन ही कर लूँ और बाहर जाना ही ना पड़े। ये गवा का स्क्रब है, 5 मिनट पहले मैं क्लींजिंग से, वो जो है ना क्लींजर, हेक्सागोनल क्लींजर है, वो उससे क्लींजिंग करती हूँ। फिर इसको साफ़ करने के बाद ये स्क्रब है, इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं होते। इसकी खूबी ये है कि इसमें पार्टिकल्स बहुत बारीक बारीक और ना, यानी कि जो बिल्कुल भी फील नहीं होते आपकी स्किन पे। लेकिन फिर भी स्क्रब जब भी करें, आप कोई भी स्क्रब करें ना स्किन पे, बहुत लाइटली स्क्रब करें। आपकी स्किन को ना रैश नहीं होने चाहिए, मतलब कि ज़ोर से नहीं करने के इसमें पार्टिकल्स हैं तो अपनी स्किन को रगड़ लें जल्दी जल्दी से, इसमें से सारी गंदगी निकल आए, नहीं ऐसा नहीं करना आपने। लाइट लाइट से ना आपने करना है, तो आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। और ये उसके बाद क्ले है, क्ले आप ये वाली यूज़ कर लें, या मुल्तानी मिट्टी बहुत मिल जाती है, मतलब कि सस्ती मिल जाती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं बाद में पोर्स को बंद करने के लिए। और कई दफ़ा हम काम के बर्डन की वजह से या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना, अपनी लेज़ीनेस की वजह से ख़ुद को इग्नोर करते हैं, स्पेशली फुट को। फिट केयर की तरफ ना हमारी तवज्जो नहीं जाती, हम इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं, रहने दें इसकी, कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता है ना कि हर कोई आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा ना पाँव से लगाता है। और इसकी इतनी ज़बरदस्त रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है और लो कॉस्ट भी है। नीम गर्म पानी ले लेना है आपने, मैंने तो ये गीज़र का पानी ले लिया। अगर गीज़र नहीं है तो आप थोड़ा सा हल्का सा गर्म इतना सा कर लें जिसमें आप पाँव रख सकें, ठीक है। उसमें थोड़ा सा शैम्पू आपने ऐड करना है, फिर थोड़ा सा सरसों का ऑयल ऐड करना है, फिर आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटा भी रख के बैठ सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। और धूप में बैठे तो और भी मज़ा आ जाएगा। ये मैं धूप में बैठी हूँ, इस तरह से आपको धूप में बैठने का भी टाइम मिल जाता है। और इसको फिर आपको बहुत ज़्यादा गैजेट्स की भी ज़रूरत नहीं है, ना महंगे जो है ना स्क्रब पाँव के लिए, हाथों के लिए ज़रूरत है। आप इसको थोड़ी देर डिप करें और ये देखें, इसको इसके साथ रब करें। मैं तो यही ना इसके साथ रब कर लेती हूँ फुट। और उसके बाद फिर कोई भी फालतू सा टूथब्रश होते ही है ना, उसके साथ फिर मैं इस नेल के ऊपर इस तरह से ना इसको क्लीन कर लेती हूँ। और इतने अच्छे नीट एंड क्लीन आपकी एड़ियाँ हो जाती हैं, बिल्कुल ही आपके जो है ना क्रैक नहीं होते आपके। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है ना, आप यकीन करें, आप एक दफ़ा करेंगे ना इसको तो आप खुश हो जाएंगे। आपके पाँव जितने भी ख़राब होंगे ना, आपको एक ही दफ़ा में बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा।
और फिर इसके बाद आप वैसलीन लगाएं और सॉक्स ज़रूर यूज़ करें सर्दियों में, और बंद जूते इस्तेमाल करें, और सर पर कैप ज़रूर इस्तेमाल करें वूलन सर्दियों से बचने के लिए, वरना सर में शदीद दर्द शुरू हो जाती है सुबह उठते ही। जब आप अगर आप कैप यूज़ ना करें, जैसा कि हमारा बाहर खुला है, तो मैं तो उठते ही सुबह कैप, सॉक्स, बंद जूते ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। और आप भी सर्दियों से बचने के लिए इन रेमेडीज़ को ज़रूर अप्लाई करें, अपने ऊपर ज़रूर सर्दी से बचें, ख़ुद को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, अपना ख्याल रखें, और ताकि आप अपनी फैमिली का भी भरपूर तरीके से ख्याल रख सकें। अगर अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपनी फैमिली को भी सर्दी से महफूज रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी एक भी टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह।